नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं हजारीबाग ज़िले में, मतलब झारखंड के हजारीबाग ज़िले में निकली हुई डीएमएफटी की वैकेंसी के बारे में। एंड बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, तो क्या है उसकी योग्यता और कब तक उसको भरना है, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कार्यालय सैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हजारीबाग डीएमएफटी हजारीबाग की वैकेंसी है। संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो वैकेंसी की डिटेल्स है, यहाँ पे देखिए डीएमएफटी हजारीबाग के द्वारा संविदा के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य प्रबंधक, काउंसलर, फार्मासिस्ट एवं अन्य निम्नांकित पदों हेतु वांछित योग्यता में महारता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और आवेदन समर्पित करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, वो आपको देखिए यहाँ पे 20/6/2023 रखी गई है। आवेदन जो है सो आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी कि ये ऑफलाइन वैकेंसी है। साधारण डाक से आपको नहीं भेजना है अपना एप्लीकेशन। तो क्या क्या वैकेंसी वो यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए, रेडियोलॉजिस्ट का, गायनोकोलॉजिस्ट का, पेडिस्ट्रिशियन का, ऑर्थोपेडिक का। 10 वैकेंसी आपको जनरल फिजिशियन का है। 17 वैकेंसी आपको मेडिकल ऑफिसर फीमेल का है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का भी आपको देखा जाए तो 15 वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन मतलब ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का 13 वैकेंसी है। इसी तरह से और भी वैकेंसी है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे देख लीजिए जो सैलरी है वो दिया हुआ है कि सैलरी कितनी आपको मिलने वाली है। जैसे रेडियोलॉजिस्ट के लिए 1,50,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। उसी तरह से अलग अलग है। हेल्थ मैनेजर के लिए 30,000, ग्रेड ए नर्स जीएनएम के लिए 16,500, एएनएम के लिए 14,000, लैब टेक्नीशियन के लिए 14,000, ओटी टेक्नीशियन के लिए 15,000। तो बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट के लिए अलग अलग देखिए यहाँ पे सैलरी रखी गई है। तो ये तो आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए एंड एज क्या चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे देख लीजिए एज क्या चाहिए। तो 1 अगस्त 2022 को कट ऑफ डेट रखा गया है। एंड जनरल के लिए एज जो है वो 35 साल, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35 साल, ओबीसी 1, 2 दोनों के लिए 37 साल, महिलाओं के लिए जो जनरल हैं उनके लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल एज लिमिट रखा गया है। अब ये तो एज रही दोस्तों नॉर्मल वैकेंसी की। जो डॉक्टर्स लोग हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनके लिए जो एज ग्रुप है वो क्या रखा गया। देखिए तो कट ऑफ डेट तो वही है 1 अगस्त 2022, लेकिन जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है वो 45 साल रखा गया है। BC1 BC2 के लिए 47 साल, फीमेल के लिए जो जनरल से बिलोंग करती हैं 48 साल, और एसटी एससी के लिए 50 साल एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख लीजिए सभी की क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, सैलरी और कहाँ पे कितनी सीट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे बात करें हम लोग सिंपली, जैसे सर्जन की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए सर्जन के लिए तो MS DNB चाहिए। एंड इसी तरह से जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर हैं उनके लिए MD की डिग्री मांगी जा रही है। इसी तरह से जनरल मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए और मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए MBBS की डिग्री मांगी जा रही है। वहीं हेल्थ मैनेजर के लिए MBA या PGDM इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट अगर आपने कर रखी है और साथ में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर GNM के लिए जो वैकेंसी उसमें BSc नर्सिंग, GNM कोर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में। तो ये आपको डिमांड किया जा रहा है। उस तरह से ANM के लिए देखिए लैब टेक्नीशियन के लिए क्या मांगा जा रहा है, तो BSc MLT या फिर DMLT अगर आपने कर रखा है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं। वहीं अगर बात करें हम लोग OT टेक्नीशियन के लिए, तो इसमें भी BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन ऑपरेशन टेक्नीशियन में और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं। ECG टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसको भर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है ये हजारीबाग ज़िले में निकली हुई है। एंड इसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे देखिए नीचे में है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है और इसी को भर करके एंड आपको भेजना है। और जो भी हमारे जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो भी दोस्त हमारे
जिनके पास ये डिग्री सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी आपको जो रखा गया है वो यहाँ पे देख लीजिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, और पेबल टू सिविल सर्जन कम CMO हजारीबाग के नाम से आपको पेमेंट हो करना है। यहाँ पे देख लीजिए 20 तक आपको इसको भेजना है। और एड्रेस यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ पे देख लीजिए कि सिविल सर्जन सदर हॉस्पिटल कैंपस इंद्रपुरी चौक हजारीबाग, पिन कोड दिया हुआ है। और आपको पता हो कि इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही भेजना है। और ए कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डोमिसाइल, कास्ट, रिजर्वेशन, ETC, ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन फॉर्म में लगा देनी है। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो सिंपल आप जान ही रहे होंगे कि ये 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हो रही है। हालांकि ये आगे भी आपका बढ़ाया जाएगा। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सारी वैकेंसी जो निकलती है उसको आगे एक एक साल करके बढ़ाया जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। कुछ का तो बहुत सालों से चल रहा है, कुछ का ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन जब तक है तब तक तो है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।